वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम वर्ल्ड कप और एशिया कप पर बात करेंगे। एशिया कप का स्केड्यूल अभी तक ताख़ीर का शिकार है, एक इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ इसी साल 5 अक्टूबर को होगा, जिसमें वेस्ट इंडीज़ जो है इस वक्त बाहर है और वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। नो डाउट वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, बट राइट नाउ बाहर होने की वजह क्या है? साथ ही साथ जो पाकिस्तान और भारत का टाकरा है वो इम्कानात यही है कि वो अहमदाबाद में होगा, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया कि हम गुजरात के इस जगह अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। सो इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट इरफान ज़हीर। इरफान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। वर्ल्ड कप पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा क्विकली बता दें कि अभी तक एशिया कप का स्केड्यूल नहीं आया, ताख़ीर की क्या वजह है? देखिए, एशिया कप की तख़ीर तो पहले आपको पता है कि जो हाइब्रिड मॉडल और ये सारी नेगोशिएशन होती रही, उसकी वजह से काफ़ी डिले रहा। अभी आपको सबसे बड़ी रीज़न, स्केड्यूल तो रेडी है, सिर्फ उसके सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर है और होस्टिंग के राइट पाकिस्तान के होने के साथ हमारे चेयरमैन ने करने हैं। तो हमारा चेयरमैन ही कोई नहीं है पीसीबी का, तो जब तक अनडिक्लेयर्ड वैसे ज़का अशरफ साहब है तो सही। नहीं, उनका तो मैटर जो आपने देखा होगा, कोयटा जो हाई कोर्ट है उन्होंने स्टे दे दिया इस पर, और उसके बाद सिमिलरली 3 अलग कोर्ट्स ने भी उसी को इंडोर्स किया है। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि And जब who तक is more likely to be the next German PCB? एज पर द प्रेसिडेंट इज कंसर्न, तो होता तो यही है, जो पैटर्न इन चीफ 2 नॉमिनी करता है, नाम उनमें से एक होता है, और वो नाम तो उन्होंने पहले ही दे दिया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो सुननी है ना, हाँ, जरदारी साहब तो वो सुन ली है ना, उन्होंने ज़का अशरफ कह दिया है। बस ये थोड़ा सा रगड़ा लगेगा, 1.5-2 मंथ तमाशा बनेगा दुनिया में हमारा, क्या इसमें से? ज़का अशरफ साहब बन जाएंगे। तो बस फिर वही है ना, अनऑफिशियल एंड नहीं, लेकिन वो एक सारा, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है ना जी। जैसे इतना इसका डिले आप कर रहे हैं, एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप क्रॉस द कॉर्नर है, जैसे अपने इंट्रो में वेन्यू की बात की, और ऐसे बहुत से मसाइल है। कोई डे टू डे अफेयर्स, आपके डेली अफेयर्स ऐसे होते हैं जिसपे हम अभी ये देखें कि ये अभी टाइम लगेगा 1.5-2 महीने का, और ये मेरी अपनी स्पेकुलेशन है कि एशिया कप भी इतना डिले हो सकता है या तब फिर तक आपका स्केड्यूल नहीं आ हो सकता है कि इंटरम राइट्स किसी और को दिए जाएं और उसको कहा जाए कि आप इस पर डिसीजन लेके करें, क्योंकि आप वेट इतना कर नहीं सकते। देखिए, मसला दोनों तरफ से है ना, एक तो ये प्रॉब्लम अपनी जगह पे, फिर सिटी साहब काम कर रहे थे, मेरा मानना ये था जब तक न्यू सेटअप नहीं आता, न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, इनको करने देने चाहिए था। वो पॉलिटिकल एक टसल के अंदर आपने उनको भी काम से रोक दिया गया, फिर नए का भी अनाउंसमेंट कर दी। अच्छा, नए अभी बने नहीं है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं पूरा पाकिस्तान में कराना चाहता हूँ। और भाई पहले सीट पे आ तो जाए, फिर आके आप बात और अभी करें। आप देखें कि अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर, वैसे शायद मार्च तक भी जा सकते हैं, इतलात तो ये भी हैं, लेकिन आप ये देखें कि फिर जो नई हुकूमत आएगी वो अपना लेके अपना पीसीबी चेयरमैन लेके आएगी, तो यहाँ सीट पर इतनी बड़ी, इसे कहा जाता है रोमा के ये पाकिस्तान में तीसरा बड़ा डेजिग्नेशन है, पीएम सीएम, और उसके बाद जो इसके तमाम इख्तियारात हैं, यस, क्योंकि पाकिस्तान का एक वाहिद अदारा है जो प्रॉफिटेबल है, तो कोई इस सीट को छोड़ना नहीं चाहता। और एक वही स्पोर्ट पाकिस्तान में बची है, क्रिकेट, जिसके अंदर सबका इंटरेस्ट है, तो हर बंदा चाहता है कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो। हमारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्योंकि इसमें हमारा और इसमें होना नहीं चाहिए, क्रिकेट का होना नहीं चाहिए। ये दुनिया सारी के अंदर अब ऐसा सिस्टम बन चुका है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पॉलिटिकल नहीं होती, अदारे इंडिपेंडेंट रन करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में अभी भी ये सारा गवर्नमेंट के साथ लिंकअप है, पैटर्न चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है, वो ही इसका डिसाइड करता है 2 नाम। हालांकि इंडिपेंडेंट आपके 10 लोगों का, 11 लोगों का वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हाँ, उसके अंदर आपने नॉमिनेशन होनी चाहिए, नाम आने चाहिए, वो डिसाइड करें, वो जिसको वोटिंग ज़्यादा हो सिंपली उसको बन जाना चाहिए। एक और सवाल, अभी मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। वर्ल्ड कप में इम्कानात यही हैं, पाकिस्तान भारत का जो टाकरा है वो भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान ने इसमें बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले इन अहमदाबाद। सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड के वाई पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू प्ले और डजंट वांट टू प्ले देयर? आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से बड़ा रेसिज्म होती है उधर, और मुसलमान कुशी काफ़ी ज़्यादा है, मुसलमानों का बहुत कत्लेआम उधर किया जाता है, किया गया पास में। अभी भी काफ़ी आपको इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं, ग्रेजुअली ऑन एंड ऑफ आपको मिलता है। तो इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए, और उनके कुछ लोगों ने कहा भी था ये टीम आके दिखाए, हम बताएंगे, बट ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेयर्स को मेरा नहीं ख्याल इन चीज़ों में जाना चाहिए।
ऑब्वियसली पीसीबी भी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट डिसीजन देगी, जाना है पाकिस्तान तो ने तो अपने जाना ही आईसीसी है। को भी इन्फॉर्म कर दिया, डू यू थिंक कि कोई उन्होंने मिड रिजेक्ट वे कर दिया ना, निकलेगा? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी यही वेन्यू इधर ही खेलना आपने, हम आपको श्योर करवाएंगे। जो एक अब होता ही है कि रोमा किसी भी बड़े इवेंट की या वैसे भी अब ट्रीटी साइन हो अच्छा, चुकी जब है आप ICC की। हाइब्रिड मॉडल पर भारत को नहीं कायल कर सके, लेकिन आईसीसी यहाँ पर हमेशा की तरह भारत का ही साथ दे रहा है कि नहीं आपने यहाँ पर ही खेलना, और यहाँ पे पाकिस्तान है कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया, वेन्यू पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया उसकी गया। वजह यह है कि 80% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी को इंडिया दे रहा है, तो इसी आईसीसी लेकिन बहुत ज्यादा रेवेन्यू आपको पाकिस्तान और भारत के मैच से भी आना है। मैच से आना अलग चीज़ है, स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं, वो आईसीसी को चला ही समहाउ इंडिया रहा है, बीसीसीआई चला रहा है। अब वो अपने रेवेन्यू की शायद आपकी नज़र से एक लिस्ट गुजरी होगी कि आईसीसी अपना रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि जो कमाता है आईसीसी वो तमाम जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। उसमें 35% शेयर इंडिया को दिया गया और पाकिस्तान को 5.6 समथिंग दिया गया शेयर, यानी कि आप उसका फ़र्क चेक करें, उसका डिफरेंस जो है, इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी 6% दिया गया। तो अब वो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत इस चीज़ों को कितना रूल कर रहा है, किस तरह वो लेके चल रहा है। और ये कहने की हद तक तो हम ये सारी बातें जो आप कर रही हैं ये हर पाकिस्तानी यही करेगा, बट रियलिटी ये है कि फ़िलहाल उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल में किया हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान इस पर स्टैंड ज़रूर ले सकता है, खड़ा भी होना चाहिए। फ़िलहाल तक उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया ICC से। और एक और पाकिस्तान ने एक तो अहमदाबाद के हवाले से कहा था, दूसरा उन्होंने एक दो अपने वेन्यू का कहा था, जिसमें अफ़गानिस्तान का मैच है प्रॉब्ली मुंबई में शायद, उन्होंने कहा था कि ये इधर बॉल बहुत स्पिन होती है, स्पिनिंग ट्रैक है। ये पाकिस्तान ने बड़ा इलॉजिकल स्टांस लिया। देखें, एक कोई भी वेन्यू है वो दोनों टीमों के लिए है, चाहे वो पेस बॉलिंग को वो फेवरेबल स्पिनिंग है, का कोई मसला इसमें है, तो पिच का मसला है, तो फिर दोनों टीमों के लिए ना, तो ये तो बड़ा इलॉजिकल था। और ये इन्होंने हिडन करके बात की थी, वो मीडिया पे आ गई बात, तो अब इनको काफ़ी एम्बैरस होना पड़ा। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा एक इरैशनल किस्म की लॉजिक कर कौन रहा है, बिकॉज़ पीसीबी का चेयरमैन तो देखिए वो कोई है नहीं। सीईओ भी हैं, सीईओ सलमान बोर्ड ऑफ नसीर हैं। गवर्नर्स में से कोई करता नहीं, है ये या? फिर ये अफेयर जो होते हैं, अगर आपका चेयरमैन ना हो तो फिर सीईओ और सीईओ करते हैं, वो फिर आपके अफेयर्स को फिलहाल लेगा। अभी तो फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर जो है अहमद शहजाद, वो एड हॉक बेसिस पे जब तक ये नहीं आता तो वो चेयरमैन पीसीबी है, बट उनकी अथॉरिटी लिमिटाइज है, वो सारा कुछ नहीं कर सकते। उनका मेन टास्क यही है कि आप वो वीक का स्पैन नॉर्मली था उनका, कि वीक के अंदर आप अफेयर देखें और साथ ही इलेक्शन करवा दें। अब क्योंकि मैटर कोर्ट में चला गया तो अब देखें कोर्ट क्या डिसीजन देता है, कब तक इस पे डिसीजन आता है और उसके बाद फिर इलेक्शन करवा पाएंगे। अच्छा, देयर इज अनदर पॉइंट, अगर हम देखें तो हरारे में जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइड 2023 के दौरान स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। अभी 2 बार क्रिकेट की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज़, इस दफ़ा वो वर्ल्ड कप से बाहर है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? बड़ा ये भी शिकस्त है या इसके अलावा भी कोई पसे पर्दा हकाइक भी हैं कुछ? नहीं, वेस्ट इंडीज़ को अगर आप देखें तो लास्ट 10-12 साल से ही वो डिबैकल का शिकार थी, और T20 में तो उन्होंने आल दो के 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता, बट ODI में हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसा चाहे पार नहीं थी, वो बिलो बार ही खेल रहे थे, और जिसकी एक अभी एक एंड ये हुआ कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। दुनिया क्रिकेट की बहुत बड़ी साइड है और उन्होंने बहुत 2-3 डेकेड तक राज किया क्रिकेट के ऊपर। अभी उनके ना डिबैकल के ये नीचे जाने के 2-3 फैक्टर हैं। एक तो सेम मैं कल सोच रहा था कि वही कुछ हुआ इनके साथ जो हमारी हॉकी के साथ हुआ। हम भी हॉकी के अभी भी तक दुनिया के सबसे ज़्यादा चैम्पियन है, 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन है। तो हमारा पैसा कम होना शुरू हो गया हॉकी में, स्पॉन्सर आना ख़त्म हो गए। जब पैसा ख़त्म हुआ, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो इनके बोर्ड के साथ भी यही हुआ कि पैसा ख़त्म होना शुरू हुआ, लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट कम मिलना शुरू हुए। लड़कों ने क्या किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो थे लीग क्रिकेट की तरफ जाना शुरू हो गए, जैसे PSL IPL है, उधर प्रेफरेंस देने शुरू कर दी। नेशनल टीम को उन्होंने प्रेफरेंस छोड़ दी क्योंकि पैसा कम मिलता था। अब जब वो अब पूरा साल 2 साल कहीं और खेल रहे हैं और बड़े इवेंट से कोई 15 दिन पहले आके टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। इट्स टीम गेम, आपको पूरा लेके जाना पड़ता है। क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी ज्यादा तनकीद किया। सो मेन रीजन यही है कि तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस दुखता होगा। देखें, उन्होंने एक ग्लोरी को अचीव किया हुआ है, उन्होंने सब कुछ और देखा आप हुआ है। उस चीज को मेंटेन आप नहीं कर मेंटेन नहीं कर सकते, आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। आप क्वालिफाई राउंड खेल रहे हैं और क्वालिफाई भी नहीं कर सके आप, यानी कि आपकी वर्ल्ड रैंकिंग के 15वां 16वें नंबर पे जो टीमें हैं वो आपको हरा रही हैं। इट्स मीन कि आप बहुत नीचे चले गए। अभी ये जो क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं, ये पाकिस्तान इस पे से मतलब क्लियर हो नहीं, चुका है? पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही क्वालिफाई कर गया था। हम तो इवन रैंकिंग में पहले नंबर पे भी आए। ये टॉप 8 अभी टीमें राइट नाउ कितनी टीम्स जो हैं वो हिस्सा लेने वाली हैं वर्ल्ड कप में? इसमें रोमा 10 टीमें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगी।
8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं। बाकी जो टीमें हैं उनका ये क्वालिफाइंग मैचेस हो रहे हैं हरारे में, जिम्बाब्वे के अंदर। इसमें 2 टीमें क्वालिफाई करेंगे, उसमें से एक श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। उन्होंने परसों अपना मैच जीत के स्कॉटलैंड से वो क्वालिफाई कर चुकी है। अब जो कंपटीशन नज़र आ रहा है फ़िलहाल वो जिम्बाब्वे बड़ी फेवरेट कैंडिडेट लग रही है, साथ स्कॉटलैंड अच्छा खेल, नीदरलैंड भी है। तो इन दोनों तीनों के अंदर फाइट है, देखें कौन सी एक टीम अब आगे आती है। बट मोस्ट लाइकली जो अभी तक लग रहा है कि जिम्बाब्वे ज़रा ज़्यादा फेवरेटेबल लग रहा है क्योंकि कंडीशन उनको सूट कर रही है। तो एक जैसे मैंने कहा कि श्रीलंका कर चुकी है, एक जो 10वीं टीम है, दूसरी टीम जो होगी वो करेगी। और फिर जो 10 टीमें आएंगी ये वर्ल्ड कप में जाएंगी और ये 92 की तरह का फॉर्मेट होगा वर्ल्ड कप का। हर टीम दूसरी टीम के साथ, हर टीम से मैच खेलेगी, प्रॉब्ली 9 मैचेस बनेंगे हर टीम के। तो इस बेसिस के ऊपर मैचेस होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये तो अभी थोड़ा सा लाइक मैचेस और इन चीज़ों से हट के है कि हर दफ़ा रूनुमाई होती है कि कोई भी हो, हमारा PSL भी हो, उसकी भी ट्रॉफ़ी की रूनुमाई होती है। लाइकवाइज इस वर्ल्ड कप की 2023 की भी बड़े मुनफरद अंदाज में कि खला में भेजा गया, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आई, अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अभी ट्रॉफ़ी जो है वो भारत के मुख्तलिफ शहर घूमेगी और एंड ऑफ दिस मंथ जुलाई पाकिस्तान आएगी। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? हर स्पोर्ट्स का समहाउ ऐसे ही होता है, जैसे हम ओलंपिक्स का भी देखते हैं और सारी स्पोर्ट्स का भी, इवन फीफा का भी हमने यही देखा। उसको देखें लोगों के अंदर प्रमोट करना ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन ही बिल्कुल ट्रेडिशन बन चुकी है। सारी दुनिया में ट्रैवल कराया जाता है ट्रॉफी के, लोगों को इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, इंगेज करने के लिए स्पेक्टेटर्स को, कि वो स्पोर्ट्स के साथ जिनकी फैक्शन है वो ज़रा अपने आप को एफिलिएट करते हैं, फिर वो देखने जाते हैं ट्रॉफी को। उस लिहाज से एक बड़ा एक खूबसूरत रहता है। तो मेरा ख्याल है ये दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द गेम, उसको लोग एंजॉय करते हैं। इधर आएगी तो हम लोग भी ज़रूर देखने जाएंगे ट्रॉफी को। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इरफान ज़हीर हमारे साथ शो में मौजूद थे। और राइट नाउ जो हम क्रिकेट के सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, हम कहते हैं ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत है, क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। और राइट नाउ PCB चेयरमैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक दफ़ा PCB चेयरमैन, अनफॉर्चुनेटली इसमें सियासत बहुत ज़्यादा है, लेकिन PCB चेयरमैन और इन पॉलिसीज़ का सस्टेन करना हमारी क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो राइट नाउ ये एक बहुत ज़्यादा अहम कदम है। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम को जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। एनी हाउ व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।